देवासुर संग्राम महाभारत 2.0 18 घंटे में ही समाप्त। हेलो फ्रेंड्स, आज तक हमने आपको रामायण महाभारत के बहुत से अनसुलझे रहस्य बताए हैं। अग्नि परीक्षा, सीता परित्याग का खंडन, श्री कृष्ण के अनेक विवाहों का कारण, श्री कृष्ण की कहानी के परम गोपनीय रहस्य भी बताए हैं। हमने बहुत सी पौराणिक कहानियों को डिकोड भी किया है, पर आज हम आपको महाभारत 2.0 जो समाप्त हो गया है उसका सब रहस्य बताएंगे। लेकिन चूंकि हमें सुनने वाले डिवाइन, डेमन्स और रेप्टाइल्स सभी तरह के सोल्स सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए चूंकि अभी कलिकाल पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, बस जा ही रहा है अर्थ की एनर्जी शिफ्ट के साथ साथ ही। पर अभी डेमन्स और रेप्टाइल्स सब यहाँ मौजूद हैं और वो अपने अस्तित्व के लिए आखिरी संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें पता है युद्ध समाप्त हो चुका है, देवासुर संग्राम देवताओं ने जीत लिया है, पर डेमन्स फिर भी लगे हुए हैं कि शायद किसी तरह किस्मत कहें या देवयोग से उनका भाग्य बदल जाए, बाजी पलट जाए और वो फिर से अस्तित्व में आ जाए या धरती पर टेक ओवर कर ले। इसलिए ये टॉप सीक्रेट हम आपको बताएंगे ज़रूर महाभारत 2.0 का, पर कोड लैंग्वेज में ही। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिनकी चेतना उच्च है, वो सभी तुरंत समझ जाएंगे कि हमने क्या बताया है और वो अपनी चेतना की शक्ति से इसको डिकोड भी कर लेंगे। डेमन्स समझ कर भी समझ नहीं पाएंगे। वैसे चेतना जगत में तो ये युद्ध 500-600 वर्ष पूर्व से ही चल रहा है, पर अब उसके परिणाम भौतिक जगत में भी प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि फेमस एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया था, तो इस बार भी वैसा ही होगा या हो सकता है। अब ये 18 दिन कौन से हैं ये उन्हें नहीं पता, ऐसा उनका कहना है। हो सकता है उनको सब पता हो, क्योंकि सारे भेद खोले नहीं जा रहे हैं, डेमन से बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। फिलहाल करंट में ये युद्ध सिर्फ 18 महीने चला है और इसका क्लाइमैक्स सिर्फ 18 घंटे में होकर अब ये युद्ध समाप्त हो चुका है। अब जो भी सोशल मीडिया में आपको कल्कि से रिलेटेड जानकारियाँ मिलेंगी, उनमें से ज़्यादातर हवाई होंगी जो पहले से ही चल रही हैं। बाकी जो जागृत आत्माएं हैं वो आपको सिर्फ डिवाइन एरा में कैसे प्रवेश करें, कैसे वननेस को अचीव करें, इसके बारे में ही बताएंगी, क्योंकि सच में युद्ध समाप्त हो गया है। बाकी 3D जगत में जो देश आपस में लड़ रहे हैं और आगे भी जो देश लड़ने वाले हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, आने वाली हैं, और जो महामारियां मनुष्य जाति को लीलना चाहती हैं, तो वो सब पुराना हटाने के लिए और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के नाश के लिए ही हो रहा है। वास्तविकता में महाभारत 2.0 समाप्त हो चुका है। आइए अब इसको कोड लैंग्वेज में समझ लेते हैं, ये क्या है और ये कैसे समाप्त हो गया है। महाभारत 2.0 करंट में 18 महीने, लगभग 18 महीने पहले ही शुरू हुआ है। ये बिल्कुल देवासुर संग्राम या समुद्र मंथन जैसा है। यहाँ दोनों ही पक्षों ने स्वयं को डिवाइन बताया। जैसे अमृत पान करने के लिए असुरों ने देवताओं का रूप धारण कर लिया था, यहाँ भी असुरों ने देवताओं का रूप धारण कर लिया था। हर क्षेत्र में चूँकि ये कलिकाल है, तो इस समय आसुरी शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावशाली थीं। देवता इनसे डर भी गए, बहुत से देवता पीछे हट गए, बहुत से देवताओं को इन असुरों ने तंत्र मंत्र करके कमज़ोर कर दिया, यहाँ तक कि कुछ शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए या दुर्घटनाग्रस्त हो गए, और असुर स्वयं को देवता बताकर अपना गलत ज्ञान लोगों में बांटने लगे। चूँकि बहुत से असुर देवी लक्ष्मी या शक्ति को पाना चाहते थे पुराने देवासुर संग्राम में, पर इस बार असुरों की नज़र लक्ष्मी पर भी थी और विष्णु पर भी, और उन्होंने यही चाहा कि जैसे ही समुद्र मंथन कहें या देवासुर संग्राम का परिणाम निकलेगा, तो वो तुरंत लक्ष्मी को प्राप्त कर लेंगे या विष्णु को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यदि लक्ष्मी नारायण एक हो गए तो फिर असुरों का शासन कभी नहीं हो सकता। और इसके लिए असुरों ने भगवान की अनेक डायमेंशन से अनेक स्त्रियां बताईं, आदि शक्ति का सत्य छुपाया, और जो देवता थे उन्हें माया करके कमज़ोर कर दिया, इंद्र को अधमरा ही कर दिया। तो एक मुख्य देवता जो असुरों के बीच में ही घिरा था, पर जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति थी, उसने माँ भगवती का आह्वान किया। वैसे हम बता दें कि गायत्री के प्रणेता पंडित
श्री राम शर्मा आचार्य गुरु विश्वामित्र के ही अवतार हैं और डिवाइन प्लान के साथ ही वो माँ भगवती को बहुत पहले ही धरा पर ला चुके हैं, जो रहस्य उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। उनके परिवार के सदस्य भी यानी गायत्री परिवार के सदस्य भी नहीं जानते। फिलहाल असुरों से घिरे देवता ने, जिसको असुरों ने तंत्र मंत्र करके कमज़ोर कर दिया था और उसके बाद सारी चैनलिंग असुर कर रहे थे और बहुत सा गलत कॉन्सेप्ट समाज में चला रहे थे। फिर जब उस देवता ने माँ भगवती का आह्वान किया तो माँ भगवती ने अपनी एनर्जी से बहुत ही शीघ्र असुरों की सेना पर टेक ओवर कर लिया और देवता भी धीरे धीरे असुरों के प्रकोप से मुक्त हो गए और इंद्र भी पूर्ण शक्तिमान हो गए। और तब इंद्र ने असुरों पर वज्रपात करना शुरू कर दिया और भगवती ने असुरों की हर चाल को नाकाम कर दिया। भगवती की सेना में एक से एक ज्ञानवान देवियां हैं जिन्होंने असुरों पर टेक ओवर कर लिया और सारे गलत कॉन्सेप्ट हटाकर सही कॉन्सेप्ट को फिर से लागू कर दिया, या समझें कि असुरों की हर माया का नाश कर दिया। इस तरह देवियों के प्रहार से और इंद्र के वज्र से असुरों की सेना अधमरी हो गई। चारों ओर चीख पुकार मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए समूह बनाने लगे और देवताओं पर समूह में आक्रमण करने लगे। तब भगवती ने ब्रह्मास्त्र चलाया और दानव सारे असुर अपने प्राणों को बचाकर भागने लगे। कुछ तो माया करने लगे, कभी दिखने लगे कभी भागने लगे, कभी दिखने लगे कभी भागने लगे, लेकिन अंत भला तो सब भला। अब असुर आखिरी सांसें गिन रहे हैं और अभी भी बची कुची माया का प्रयोग कर रहे हैं कि किसी तरह वो फिर से टेक ओवर कर लें। पर ये उनका दुर्भाग्य है। श्री हरि विष्णु जो धरा पर हैं, उन्होंने धरती की एनर्जी को इसी बीच बहुत फास्ट स्पीड से राइज कर दिया है, इतना उच्च कर दिया है कि अब असुरों की चाहने के बाद भी, लाख चाहने के बाद भी वो धरती पर टेक ओवर नहीं कर सकते। युद्ध समाप्त हो चुका है। महाभारत 2.0 समाप्त हो चुका है और इसका क्लाइमैक्स सिर्फ 18 घंटे ही चला है। उसके बाद असुरों की काली माया और काला खेल सब समाप्त हो गया है। अब जो भी आपको अगर कहीं से महाभारत 2.0 के अपडेट मिलेंगे कि यहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ युद्ध चल रहा है या ये अभी शुरू होगा, तो ये सब असुरों की माया होगी और कुछ नहीं। हमने स्पष्ट नहीं बताया है, कारण भी इसका पहले ही बता दिया है कि क्यों स्पष्ट नहीं बताया है। और एक तथ्य आप सबको ये समझना होगा कि हर मनुष्य में देवता और दानव दोनों की ही ऊर्जा होती है। जो ज्ञान में होते हैं वो देवता होते हैं और जो अज्ञान में होते हैं, अंधकार में होते हैं, वो दानव होते हैं। ये सिर्फ एनर्जी है और कुछ नहीं। जैसे ऋषि पुलत्स्य के कुल में रावण का जन्म होता है, जैसे हिरण्याकश्यप के कुल में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है और जैसे अंगुलिमाल भगवान बुद्ध की कृपा से दानव से देवता बन जाता है, तो इस तरह दानव या देवता का किसी घर, परिवार, जाति, कुल या वंश या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अज्ञानता ही असुरता है और बोधित्व ही देवत्व है। फिलहाल इस बार युद्ध बहुत जटिल रहा है महाभारत 2.0 का, क्योंकि शुरू में असुरों ने ही टेक ओवर कर रखा था इस युद्ध में और उन्होंने स्वयं को देवता सिद्ध कर रखा था और देवताओं को असुर, जिनकी अंतर्दृष्टि 3D के पास समझ सकती थी, सिर्फ वो ही इस माया को समझ पाए। बाकी लोग असुरों को देवता समझकर उधर ही लगे रहे और युद्ध समाप्त हो गया है। पर असुर अभी भी अपनी बची कुची माया का प्रयोग कर रहे हैं स्वयं को देवता और भगवान सिद्ध करने के लिए। पर क्या कर सकते हैं, युद्ध समाप्त हो गया है, यही सत्य है। अब हमने सारा युद्ध, उसका क्लाइमैक्स सब बता दिया है। इसे आप लोग अपनी अपनी चेतना की शक्ति के आधार पर डिकोड कर सकते हैं और अब बस इतना ही करना है सबको। जिन्हें भी सतयुग में प्रवेश करना है उन्हें 5D में शिफ्ट हो रही धरती के साथ तालमेल बिठाना है, स्वयं की चेतना को जागृत करना है, उच्च करना है, सब में एक ही चेतना को अनुभव करना है, प्रेम की ऊर्जा में सदा स्थित रहना है। और ये महाभारत 2.0 कहें या देवासुर संग्राम,
किसी समुद्र मंथन से कम नहीं था। इसमें असुरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कारण लक्ष्मी को प्राप्त करना वो चाहते हैं। बस पुरातन की रणनीति को उन्होंने इस बार बदल लिया। बहुत सी स्त्रियों के शरीर को कैप्चर किया और कॉन्सेप्ट दिया कि राधा और कृष्ण एक ही हैं और लक्ष्मी कोई और है। लक्ष्मी को कोई समस्या नहीं कि कृष्ण हजारों के पति बने, जबकि राधा और कृष्ण एक ही हैं। पर राधा ही लक्ष्मी हैं, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु एक ही हैं। लक्ष्मी विष्णु की आत्मा है और राधा कृष्ण की आत्मा है। असुरों ने माया खेली और राधा कृष्ण कहें या लक्ष्मी नारायण को अलग करने का फुल प्लान बनाया असुरों ने, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का एक होना ही 5D का डोर ओपन होना है, चेतना जगत का रहस्य खुलना है। पर हरि तो हरि हैं। इस बार युद्ध का पैटर्न बदल गया और जो लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद निकलती, विष्णु उन्हें प्राप्त करते, सतयुग का प्रारंभ होता। तो इस बार पूरा एक युग चक्र कंप्लीट होकर हम नए युग चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। असुरों ने अपनी रणनीति का पैटर्न बदला तो भगवान विष्णु ने भी अपनी रणनीति बदल ली और जो 500 साल पुरानी रहस्यमयी प्रेम कहानी चलाई गई सोशल मीडिया पर फेमस एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, जिसके बाद दो आत्माओं के मिलन कहें या सोल मर्जिंग का कॉन्सेप्ट भी सोशल मीडिया में खूब चर्चा में रहा, तो इस बार भगवान विष्णु ने पहले लक्ष्मी को ही प्राप्त किया। यानी चेतना के स्तर पर लक्ष्मी जो आदि शक्ति हैं, जो वैष्णवी हैं, विष्णु की शक्ति हैं, उनको भगवान विष्णु ने तपस्या करके स्वयं में विलीन किया या स्वयं से मर्ज कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आदि शक्ति जागृत हो गई और भगवान परम शक्तिशाली हो गए। भगवान ने पैटर्न बदल दिया युद्ध का। असुर समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। आदि शक्ति ने एक एक करके सभी असुरों का काम तमाम कर दिया। न असुरों को लक्ष्मी प्राप्त हुई, ना ही वो विष्णु को लक्ष्मी से अलग कर पाए। और निकट भविष्य में लक्ष्मी नारायण का ही शासन होगा। ये भी कोड है। इसका मतलब परमात्मा का शासन होगा, सदात्माओं का शासन होगा। दुनिया में किसी भी तरह का पापाचार नहीं होगा। भगवान बहुपत्नीवादी नहीं, एकमात्र भगवती के पति कहलाएंगे। भगवान का सर्वव्यापी न्यायकारी सच्चिदानंद स्वरूप ही पूजा जाएगा सतयुग में। हरिओम।